अरे सर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मेरा बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया, जबकि मेरे पास तो ना एसी है ना फ्रिज, और बिल इतना भेजा है कि जैसे बिजली से मेरे घर का एक पंखा और एक बल्ब नहीं बल्कि शुगर मिल चल रही है। अरे जब आवाम टैक्स नहीं देंगे तो बिजली का बिल तो ज्यादा आएगा ही ना। कौन सी चीज है जिसका टैक्स नहीं देती आवाम? इतनी कीमत तो दाल, आटे, चीनी, घी, माचिस की नहीं होती जितने उस पर टैक्स लगे हुए होते हैं। अरे आजकल तो आवाम के टैक्स और बिजली के बिलों पर ही ये मुल्क चल रहा है। मेरे पड़ोसी के 200 यूनिट का बिल 12,000 और मेरे 150 यूनिट का बिल 55,000। अरे कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, लेकिन तुम जैसों को क्या पता कि ये क्या होती है। बिजली की कीमत हो या पेट्रोल की कीमत, आजकल मुल्क के तमाम टैक्स और कीमतें आईएमएफ तय करता है, और टैक्स लगाने का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। आईएमएफ का कर्ज भी तो उतारना है ना, इसलिए हम बिल अपनी मर्जी से बनाते हैं। कर्जा कौन सा हम अवाम ने लिया और लेकर खा गए? आईएमएफ के कर्जों से जिन्होंने जजीरे खरीदे, महलात बनाए, एक एक करके मुल्क के तमाम इदारे बेच कर खा गए, उन्हें तो आज भी बिजली के 4-4 हजार यूनिट मुफ्त मिल रहे हैं। अरे इस मुल्क और अवाम के साथ ये आखिर हो क्या रहा है? अरे तुमने किसी को कुंडा लगा कर दिया होगा ना, इसीलिए बिल ज्यादा आया है। बिजली का जो बिल आया है ना, उससे तो लगता है कि जैसे मैंने बिजली का कुंडा मरियम नवाज को जाती उमरा के महलात के लिए और बिलावल जरदारी को सरे महल और बिलावल हाउस के लिए दिया हो। अरे तुम्हारे बिजली का बिल अगर ज्यादा आया है तो उसमें उन बेचारों का क्या कसूर? अरे जिन हराम खोरों को तुम जैसे निकम्मे बेचारा कहते हैं ना, असल में मुल्क को इस दहाने पर पहुंचाने वाले ही यही हैं। वो कैसे? वो कैसे? वो ऐसे कि इलेक्शन से पहले तो इलेक्शन कैंपेन में गले फाड़ तकारीर में कहते थे कि अगर हमारी हुकूमत आई तो आवाम को बिजली के 300 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे। हालत ये है कि 300 यूनिट मुफ्त तो नहीं मिल रहे, उल्टा उन वजीरों, मुशीरों और अशराफिया के बिजली के बिल भी हमें अदा करने पड़ रहे हैं। अरे हुकूमती जमायत तो कह रही है ना कि कौम ने कौन सा हमें वोट दिया है कि कौम को हम रिलीफ दें। अरे जब इनको कौम ने वोट ही नहीं दिए तो हुकूमत क्यों बनाई? किसने कहा इन लुटेरों और भिखारियों को कि जबरदस्ती कौम के गर्दन पर चढ़कर बैठ जाओ? एक से सारा दिन टिकटॉक के लिए टोटे बनवाए जा रहे हैं और दूसरे की हर वक्त टांगें कांप रही होती हैं, या आसमान से बारिश के बजाय पानी गिरता हुआ नजर आता है। अरे ये कुर्सी है, इनका जनाजा तो नहीं है? कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?